जमात हफ्तुम मज़मून जोग्राफिया की पोस्ट टेस्ट मुकम्मल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, मंदरजा झैल सवालात के जवाब लिखिए। नंबर 1, ख़त-ए इस्तिवा किसे कहते हैं? जवाब लिखेंगे, शुमाली और जुनूबी कुतबैन के बीचों बीच ज़मीन की सतह पर एक दायरा बनाए तो ज़मीन के 2 मसावी हिस्से होते हैं। ज़मीन पर के इस ख़याली दायरे को ख़त-ए इस्तिवा कहते हैं। सवाल नंबर 2, तूलुल बलद और अर्जुल बलद के दरमियान फ़र्क लिखिए। अर्जुल बलद और तूलुल बलद। अर्जुल बलद में हम लिखेंगे अर्जुल बलद दायरवी होते हैं जबकि तूलुल बलद निस्फ बैज़वी होते हैं। अर्जुल बलद की पैमाइश यकसा नहीं होती जबकि हर तूलुल बलद की पैमाइश यकसा होती है। नंबर 3, 2 मुतसिल अर्जुल बलद के दरमियान हर जगह फासला मसावी होता है। तुलुल बलद में लिखेंगे मुतसिल तुलुल बलद का फासला मसावी नहीं होता है। नंबर 4, तमाम अर्जुल एक दो से मुतवाज़ी होते हैं। नंबर 4, तमाम तुलुल बलद एक दूसरे से मुतवाज़ी नहीं होते हैं। सवाल नंबर 3 है, ग्लोब और कागज़ के नक्शे के दरमियान फ़र्क लिखिए। ग्लोब ज़मीन के मुताले का 3 पहलवी वसाइल है। नक्शे के ज़रिए दुनिया का महदूद इलाके का भी मुताला किया जा सकता है। नंबर 3, ग्लोब चाहे जितना छोटा या बड़ा रहे, ये कुर्रे ज़मीन का नक्शसानी है। ग्लोब को हमेशा अपने साथ आने जाने में नहीं रख सकते, लेकिन नक्शे को हम अपने साथ कहीं भी ला ले जाते हैं। हमें ज़िंदा रहने के लिए किन अज्जा की ज़रूरत है? जवाब, हमें ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा की ज़रूरत है। इसके अलावा हयाती अज्जा और गैर हयाती अज्जा भी ज़रूरी होते हैं। सवाल नंबर 2 है, खाकापुर कीजिए। कुदरती वसाइल है जिसमें पहला है मिट्टी। मिट्टी में ज़राअत होती है। अगला है सांस लेना, हवा में हम सांस लेते हैं। तीसरा है मादनियात, मादनियात से हमें धातें मिलती है। आबी हैवानात, आबी हैवानात में हम लिखेंगे मछली। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल में से कुछ मिसालें तस्वीर मुख्तसर इबारतों से ज़ाहिर की गई है। इन तस्वीर का मुशाहिदा करके बहरे आज़मों की अहमियत लिखिए। यहाँ पर ये जो पहली तस्वीर दिखाई दे रही है, इसमें हम लिखेंगे समंदर की तह से लोहा, सीसा, कोबाल्ट, सोडियम, मैग्नीज, क्रोमीन, जस्त वगैरह मादनी अशिया मिलती हैं। दूसरी तस्वीर का हम लिखेंगे नकलो हमल और सफ़र का सबसे सस्ता वसीला समंदरी सफ़र है। समंदरी रास्ते से जहाज़, ट्रॉलर और कश्तियों के ज़रिए वसी पैमाने पर नकलो हमल होती है। बैनुल अक़वामी तिजारत भी बड़े पैमाने पर बहरी रास्ते से होती है। सवाल नंबर 4 है, दर्ज झैल पेशों में कौन से कुदरती वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है? लिखिए। जिसमें है पहली तस्वीर हमें जो दिखाई दे रही है, ये किसान ज़मीन की मिट्टी की सतह पर हल चलाकर ज़मीन को काश के काबिल बनाता है। ये सब काम करने के लिए वो ज़मीन पर कुदरती तौर पर दस्तयाब मिट्टी को वसीले के तौर पर इस्तेमाल करता है, यानी यहाँ पर मिट्टी इस कुदरती ज़रिए का इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 2, आदमी मछली का शिकार करते हुए दिखाया गया है। इस तस्वीर में कुदरती वसीला पानी का इस्तेमाल हो रहा है, यानी शिकार मछलियाँ पानी में पाई जाती हैं। तीसरा है, यहाँ पर इस तस्वीर में आदमी शहद जमा करते हुए दिखाया गया है, यानी ये जंगलाती दौलत या कुदरती पैदावार का इस्तेमाल कर रहा है। अगली तस्वीर में पत्थर की कान से पत्थर ट्रक में भरते हुए दिखाया गया है। पत्थर मादनियात का आमेज़ा है, यानी मादनी दौलत का इस्तेमाल हो रहा है। इस तस्वीर में तामीरी काम करते हुए दिखाए गए हैं। तामीरी काम में ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है। ईंटें मिट्टी से बनती है, यानी मकान बनाने के लिए हम ईंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसमें कुदरती दौलत का इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह से हमने आज हफ्तुम जमात की जोग्राफिया का पोस्ट टेस्ट मुकम्मल किया।